डुमरी विधायक जयराम महतो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि छात्रवृत्ति अगर शीतकालीन सत्र से पहले नहीं दिया जाता है तो इसको लेकर हम सदन के अंदर इस सवाल को बखूबी हम रखने का काम करेंगे। सत्ता के बैठे लोगों से सवाल करेंगे कि कब दे रहे हैं छात्रवृत्ति योजना। छात्र को नाराज करके आप कितना दिन खुश रह सकते हैं? छात्र को आप नाराज क्यों कर रहे हैं? क्या छात्र के लिए आपके प्रति किसी तरह की कोई भावना नहीं है? झारखंड के पढ़ने लिखने वाले युवाओं में एक नया समस्या उत्पन्न हो गई है और वो समस्या है छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे छात्र का जो है अपने पढ़ाई में जो है बाधाएं पहुंच रही है। इस चीजों को लेकर सरकार से जब सवाल किया जाता है, विभागीय मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है, तो इसका जवाब आता है फंड नहीं है। पढ़ने लिखने वाले छात्र एक आशा, उम्मीद और भरोसा से जो है छात्रवृत्ति का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन झारखंडी छात्र, विशेष तौर पर कहे झारखंड के पढ़ने लिखने वाले छात्र को अभी भी जो है छात्रवृत्ति नहीं मिली। वजह क्या है? इस वजह से जानकर आप अगर सरकारी तंत्र में आप इस चीजों को सवाल को रखते हैं तो उनका जवाब बहुत सारा टाल मटोल करके गोल गोल जवाब दिया जाता है और छात्र को हमेशा जो है धोखे में रखा जाता है। वजह इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो हमें कमेंट्स पे ये कह रहे हैं कि सर दादा हमारे बीच जो है अब भी छात्रवृत्ति नहीं आई है, जिसकी वजह से जो है आज हम जो छात्र के लिए जो पढ़ाई का इक्विपमेंट्स होता है, जो भी चीजें होती है, वो अब भी हम खरीद नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है पढ़ाई में हमारी बाधाएं पहुंच रही है। विभागीय मंत्री तो गोल गोल जवाब देके ये कह देते हैं। इतना तक हो गया कि छात्रवृत्ति को लेकर जो है जेएलके नेता देवेंद्र नाथ महतो ने महामहिम राज्यपाल से भी ज्ञापन सौंप दिया कि कहा कि हमारी झारखंड के युवाओं को, झारखंड के पढ़ने लिखने वाले छात्र को अब भी जो है छात्रवृत्ति योजनाओं से वंचित रखा गया है, उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा। इसको लेकर लगातार जो है छात्र में बाधाएं पहुंच रही है, जिस वजह से जो है बहुत सारे छात्र अपने आप में ये कोस रहे हैं कि झारखंड में 25 साल हो गया, झारखंड बने 25 साल हो गया, लेकिन अब भी आंदोलन, ज्ञापन, उसके सिवा कुछ नहीं मिला। वजह क्या है? क्या सरकारी तंत्र इतना लचर स्थिति में पहुंच गई है? क्या सरकारी व्यवस्था छात्र के हितार्थ के बारे में नहीं सोच रही है, जिस वजह से जो है आज छात्र को मजबूरन आंदोलन करने के लिए जो है बाध्य होना पड़ रहा है। तमाम चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम सटीकता से रखने का काम करेंगे कि किस तरह से जो है छात्र में नाराजगी है सरकार के प्रति, नाराजगी है विभागीय मंत्री के प्रति, नाराजगी है इस सिस्टम के प्रति, क्योंकि छात्रवृत्ति से वंचित रखा गया है। विधानसभा सत्र यानी कि शीतकालीन सत्र चलने में महज कुछ दिन बचा हुआ है, क्योंकि दिसंबर के 5 तारीख से जो है शीतकालीन सत्र चलनी है। उससे पहले बहुत सारे लोग दावे कर रहे हैं, विपक्ष के नेता दावे कर रहे हैं, जयराम महतो दावा कर रहा है, अगर उससे पहले शीतकालीन सत्र से पहले अगर छात्र को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है तो ये मुद्दा सबसे ज्यादा सदन के अंदर भी गूंजी जाएगी, क्योंकि छात्र का मुद्दा है। जब मैया योजना की बारी होती है तो तमाम झारखंड के जो सत्ता दल के नेता होते हैं, चाहे तमाम राजनीतिक दल के नेता होते हैं, वो इस मुद्दा को लेकर अडिगता से उस बातों को रखने का काम करते हैं। लेकिन छात्र की जब मुद्दे आई, छात्रवृत्ति की जब मुद्दे आई, तो शायद हमें लगता है कुछ लोग जो है मौन हो गए। छात्र के साथ इस तरह से दोहरी राजनीति क्यों किया जा रहा है? छात्र इस चीजों को लेकर लगातार सवाल पे सवाल खड़ा किए जा रही है, लेकिन सरकार अभी भी किसी तरह का कोई भी जवाब देने से नहीं, मतलब इस जवाब ही नहीं देना चाह रही। मतलब छात्र के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? मतलब छात्र अगर पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है, अगर उस पैसे से वो पढ़ लिख सकता है, तो क्या लगता है कि छात्र को साथ नहीं देनी चाहिए सरकार को? क्या लगता है कि गलतियां कहां रह रही है, जिस वजह से जो है आज भी झारखंड के छात्र ठगे हुए महसूस कर रहे हैं? तमाम राजनीतिक दल के नेता, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो या निर्दलीय प्रत्याशी क्यों ना, सभी लोगों से यह सवाल किया जा रहा है कि छात्र के मुद्दे पे आप मौन क्यों हैं? और ये सवाल जब हमने जेएलके नेताओं से करने का कोशिश किया तो जयराम महतो ने सरासर इस चीजों का जिक्र किया कि अगर शीतकालीन सत्र से पहले छात्र के मुद्दे पर अगर सरकार किसी तरह का निर्णायक भूमिका क्यों नहीं पहुंचती है, तो हम सदन के अंदर भी इस छात्रवृत्ति को लेकर आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। एक लौते ऐसा विधायक है जो हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि हम छात्र के साथ खड़े हैं, सदन के बाहर भी, सदन के अंदर भी। हो सके शीतकालीन सत्र से
पहले अगर इस तरह की गतिविधियां नहीं होती है, अगर छात्र की मुद्दों को दरकिनार किया जाता है, तो जयराम महतो ने सरासर कह दिया है, डुमरी विधायक जयराम महतो ने यह कहा है कि हम छात्र के साथ खड़े रहेंगे और उनकी बातों को जो है अडिगता से, उस प्रमुखता से उस बातों को रखने का काम करेंगे। छात्र जो है क्या सोच रहे हैं, छात्र आप समझ रहे हैं कि आपके विधायक कौन कितना साथ दे रहे हैं, आपके नेता कौन आपको साथ दे रहे हैं, आपके सरकार कितना ज्यादा कारगर साबित हो रही है। 50 दिन, 60 दिन, 100 दिन का इंतजार कर रही है, महीना महीना भर इंतजार कर रही है, लेकिन अब भी जो है किसी का डीएलसी में अटका हुआ है, किसी का डीएनओ में अटका हुआ है, किसी का तो पूरी तरह से रिजेक्ट ही कर दिया गया है। ये सारी समस्याओं से बाज ही नहीं आ रहे हैं और जनता और जो छात्र हैं वो नाराज हैं, और नाराज इस वजह से हैं क्योंकि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। जयराम महतो का अगर इस छात्र के प्रति इस पहल को अगर आप देखते हैं तो क्या समझ पा रहे हैं कि जयराम महतो अगर इस चीजों को उठा देते हैं सदन के भीतर, अगर विपक्ष के नेता इस सवाल को उठा देते हैं तो कितना ज्यादा छात्र के लिए सहूलियत होगा। अगर छात्र को ये छात्रवृत्ति अगर दे दिया जाता है तो छात्र के लिए बहुत बड़ा जो है काम होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में जो भी चीजों का जरूरत पड़ता है उस चीजों को वो फुलफिल कर सकते हैं। तो तमाम चीजों की जानकारी के लिए बने रहें। डुमरी विधायक जयराम महतो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि छात्रवृत्ति अगर शीतकालीन सत्र से पहले नहीं दिया जाता है तो इसको लेकर हम सदन के अंदर इस सवाल को बखूबी हम रखने का काम करेंगे। सत्ता के बैठे लोगों से सवाल करेंगे कि कब दे रहे हैं छात्रवृत्ति योजना। छात्र को नाराज करके आप कितना दिन खुश रह सकते हैं? छात्र को आप नाराज क्यों कर रहे हैं? क्या छात्र के लिए आपके प्रति किसी तरह की कोई भावना नहीं है? तो तमाम चीजों की जानकारी सदन के भीतर भी दिखेगा, सदन के बाहर भी दिखेगा। ये डुमरी विधायक जयराम महतो का बयान आ रहा है और वो कह रहे हैं कि छात्र के लिए हम हमेशा खड़े हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, चाहे विधायक रहे या ना रहे, छात्र के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और इस छात्रवृत्ति अगर नहीं दी जाती है तो सरकार से हम बगावत करने के लिए भी तैयार होंगे और सरकार से हम इस सवाल को रखेंगे कि क्यों नहीं दिया जा रहा है। विभागीय मंत्री से हम सवाल करेंगे कि क्यों नहीं दिया जा रहा है। जयराम महतो का इस पहल को आप किस ओर देख रहे हैं? जेल के नेताओं का इस पहल को आप किस ओर देख रहे हैं? तमाम राजनीतिक दल अगर छात्र के साथ खड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि छात्रवृत्ति मिलने में दूर नहीं है। तमाम चीजों की जानकारी के लिए बने रहे। हमारा ये वीडियो आप तक पहुंच गया है तो क्या समझ पा रहे हैं? छात्र के लिए एक मुहिम करना चाहिए क्या? छात्र के साथ खड़े होने की जरूरत है। तमाम चीजों के लिए बने रहे, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।